मैं काम करता सुरेंद्र कौन है? सुरेंद्र कब से चोरी कर रहे हो? हूँ 2-3 महीने 2-3 महीने से। पहले क्या काम करते थे? पेड़ ब्लॉक का मिस्त्री। मिस्त्री हो। चोरी ख्याल कहाँ से आ गया? ये पिछले 4 महीने से लगातार वहाँ पे उस एरिया में एक एक करके चोरी कर रहे थे। गाड़ी ब्रेकर था, गाड़ी टूट गई थी, स्पीड रही गाड़ी। भाई एक्सीडेंट हो गया तो चोरी कर लोगे? इन लोगों से कैसे पहचान हुई तुम्हारी? मैं मिस्त्री हूँ, ये ठेकेदार थे वहाँ से, यानी कि परिचय हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये लोगों को जहाँ मौका मिलता था, भी क्योंकि वहाँ पे पहली बार चोरी किया, उसको सफलता मिली, फिर दूसरी बार किया। नहीं, वो मेरे को लाकर दिए, बोले इतना इतना सामान है, इसको बेचना है। मैंने बेच के 3.5 लाख समथिंग हुआ था। तो उसमें से मैंने इनको करीब करीब पूरा पैसा 20-25 हज़ार रुपये में कमीशन लिया, बाकी पैसा दे दिए। कितनी बार दी इसको? डर नहीं लगता था पकड़ा जाओगे, पुलिस वाले पकड़ लेंगे? डर लगता है। डर लगता था? 5 चोरी वारदात, 5 चोरी कर चुके हैं ना। भारी गर्मी है, पारा चढ़ चुका है 42 डिग्री। आप अपने सेहत का ख्याल रखें। घर से जब बाहर निकले चश्मा जरूर पहने, हो सके तो स्कार्फ जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। गर्म हवाएं चल रही हैं। 42 डिग्री के आसपास जो सेल्सियस है वो दुर्ग में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है मौसम विभाग की ओर से। मैंने गर्मी की खबर इसलिए आपको बता दी थी क्योंकि आप अवेयर रहे, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पर। दुर्ग पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दुर्ग के नए एसपी आईपीएस शलभ सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये उनका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था एसपी बनने के बाद में। चोरी का मामला है। चोरी के 6 अलग अलग मामलों को लेकर उन्होंने आज खुलासा किया है। 3 चोर पकड़े गए हैं। इसमें से एक जो है मुख्य चोर है, बाकी जो उसके साथी हैं दोनों खपाने वाले लोग हैं। अब जो चोर पकड़े गए हैं, सुरेंद्र नाम है उसका, रायपुर का रहने वाला है, सदानी दरबार के आसपास। सुरेंद्र विश्वकर्मा, उम्र इसकी 29 साल है। अब इससे जब हमने पूछताछ की, जब हमने इनसे बातचीत की, तो उसने बताया कि भैया मैं मजबूरी की वजह से मैं चोरी की वारदात को अंजाम देता था। ये भी नहीं मालूम कि कैसे किस घर में चोरी करना है, बस जिस घर को टारगेट कर लेता था उस घर में कोई रहता नहीं था, आसपास कैमरे नहीं होते थे, उन घरों को वो टारगेट करता था और जो सामान मिला वो सामान वो लेकर चले जाता था। उसका सबसे जो कॉन्सेप्ट, जो चोरी का जो एक उद्देश्य था, सोना चांदी और साथ में कैश, बाकी कोई सामान को वो छूता नहीं था। हालांकि दुर्ग पुलिस ने कम से कम 11 लाख रुपए के सामान इनके कब्जे से जब्त किए हैं और 2 आरोपी और एक जो है चोरी का आभूषण खपाने वाला गिरफ्तार हुआ है। इस पूरे मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही इस मामले में भी। जैसा कि हर दूसरे मामले में सीसीटीवी कैमरे की जो भूमिका होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो इस मामले में भी लगभग 70 से ज़्यादा 70-80 कैमरे को खंगाले गए, उसके फुटेज खंगाले गए, तब ये आरोपी पकड़े गए। दुर्ग एसपी आईपीएस शलभ सिन्हा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 माह से लगातार ये चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। अमलेश्वर चूंकि रायपुर से लगा हुआ है और रायपुर से आकर ये चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। सुरेंद्र विश्वकर्मा जो लगातार चोरी कर रहा था, आईटीएमएस ट्रैकिंग होने की वजह से पुलिस को जल्दी सफलता मिली और सोना खपाने वाले 2 लोग पकड़े गए, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और ये जो पैसे खपाता है, जो सोना खपाने के बाद जो पैसे मिलता था, उन पैसों से ये ऐशो आराम की ज़िंदगी को वहन कर रहा था। इससे हमने बताया कि वो पिछले 4-5 महीनों से परेशान चल रहा था चोर। उसके साथ वो सड़क हादसे में शिकार हो गया था, चोट लगी हुई थी, तो उसके पीछे ही रीज़न उसने बताया कि मजबूरी होने की वजह से मैं चोरी की वारदात को अंजाम देता था। अब चूंकि इससे पूछताछ की जाएगी, न्यायिक रिमांड में से जेल भेज दिया गया है और जो भी पूछताछ के दौरान खुलासे होंगे वो आगे दुर्ग पुलिस बताएगी। इस मामले में दुर्ग एसपी आईपीएस शलभ सिन्हा ने बताया है। तो इस तरह की बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए विलायत के साथ में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईपीएस शलभ सिन्हा ने क्या कुछ बताया, आप ये वीडियो देखिए। इसके अलावा उन चोरों ने क्या कुछ जानकारी दी, ये आप वीडियो में देखिए। धन्यवाद। थाना अमलेश्वर स्थित जो वुड आइलैंड अपार्टमेंट है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे पिछले कुछ समय से लगातार चोरी की शिकायतें आ रही थी। कई घरों में ताले तोड़ करके सूने मकानों से चोरी की गई थी, जिसमें ज्वेलरीज भी थी और कुछ कैश भी वहाँ से चोरी हुआ था। तो इस मामले में जो हमारी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट है और थाना अमलेश्वर की संयुक्त टीम अलग अलग एंगल्स पे जांच कर रही थी। साइबर इनपुट्स के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी उस इलाके का देखा जा रहा था। इसी कड़ी में सीसीटीवी फुटेज में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट, कुछ संदिग्ध मूवमेंट हमको दिखे। उस सीसीटीवी का फिर फॉलोअप लिया गया, ट्रेल एक बनाया गया और फिर रायपुर के पास जो धमतरी रोड है, सदानी दरबार, वहाँ से हमको जो मेन मुख्य आरोपी है, जो मेन चोरी करता था व्यक्ति, उसको पकड़ने में सफलता हासिल हुई। जो मुख्य आरोपी है उसका नाम सुरेंद्र विश्वकर्मा है। ये पहले भी चोरी में संलिप्त रहा है और इसने से जब हम लोगों ने पकड़ करके पूछताछ किया तो इसने उस इलाके में चोरी करना कबूल किया है और इससे फिर हम लोगों को लगभग 11 लाख रुपए की मशरूका मिली है, जिसमें कुछ सोने चांदी के जेवर हैं, कुछ कैश है, काफ़ी सारा कैश इसने खर्च कर दिया था। एक लैपटॉप भी इसने चोरी किया था, लैपटॉप भी बरामद हुआ है
और इससे हम लोगों को और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। ये सोने चांदी के जो जेवर हैं ये अपने 2 साथियों के साथ में उनको खपाता था। ये जो 2 साथी हैं सोने चांदी का ही काम करते हैं, तो ये लोग अपने पास इसको रख करके फिर धीरे से बेच देते थे मार्केट में इसको। तो तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है और आज तीनों को न्यायिक रिमांड पे भेजा जाएगा और उम्मीद करते हैं कि उस इलाके में जो चोरियां लगातार हो रही थी वो इनके जेल जाने से बंद हो जाएंगी। ये लोग कब से चोरी में इन्वॉल्व थे? ये 4 महीने से ये पिछले 4 महीने से लगातार वहाँ पे उस एरिया में एक एक करके चोरी कर रहे थे। और ये जो सोनू है, जो सुरेंद्र विश्वकर्मा मुख्य आरोपी, ये काफी पहले से चोरी की गतिविधियों में संलिप्त रहा है। अभी हम लोगों सीसीटीवी कैमरा रायपुर यहाँ जो अमलेश्वर टाउनशिप है वहाँ से लेकर के फिर रायपुर के लगातार, क्योंकि वहाँ पे ITMS का सिस्टम है अपने पास में, तो जितने भी रास्ते में जो ट्रेल था वहाँ जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सबको खंगाला गया है। लगभग 70 से 80 सीसीटीवी कैमरे हैं जिनको हम लोगों ने जिनका परीक्षण किया है और उसके बाद फिर इनको पकड़ने में सफलता हासिल। इनके यहाँ चलाता कहाँ था? ये जो 2 इनके साथी है ये लोग वही सोने चांदी का ही काम करते हैं, शिव शंकर और जितेंद्र। पुलिस वाले ना सर ला रहे हैं। ये सोनू इधर सुनना। ये सब आरोपी रहने वाले एसपी साहब बिलासपुर हो गया, रायपुर के लोग चोरी करने आए। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये लोगों को जहाँ मौका मिलता था अभी, क्योंकि वहाँ पे पहली बार चोरी किया, उसको सफलता मिली, फिर दूसरी बार किया तो उसका हौसला बढ़ गया कि क्योंकि यहाँ से अमलेश्वर का जो एरिया है वो भागने के लिए अच्छा है। वहाँ रायपुर से घुसे और फिर चोरी करके फिर उस तरफ चले गए, तो उस वजह से इन लोगों ने इस एरिया को टारगेट किया। ये लोग जो पैसे थे उसको कहाँ खर्च किए बताया क्या? पैसा अपने खुद के जो उपयोग में ही इसने खर्चा किया है। टाइमिंग क्या है सर चोरी करने का? टाइम रेगी करता था पहले या फिर दिन रात किसी भी समय मकान? बेसिकली उस एरिया की रेकी करके और फिर जो भी इसको लगता था कि सोने मकान है तो जनरली रात में ही जितनी चोरियां हुई हैं वो रात के समय ही इसने चोरियां। ये लोग बताएंगे कैसे क्या रेट लेते थे, क्या करते थे? अब वो हम लोग पूछताछ किए हैं, उसमें जो भी जानकारी मिली उसके हिसाब से ही हम लोग जो चालान है उसमें सारी चीजें बताएंगे। अमलेश्वर को क्यों चुना था इतना चोरी करने के लिए? क्योंकि वो रायपुर के पास में है, इनको वहाँ से रायपुर भागने में आसानी हो जाती थी। तो उससे लगा वो रायपुर का भाटा गांव भी है, काठाडी वगैरह कॉलोनी एरिया था, पोस्ट कॉलोनी है, अच्छा सामान मिलेगा। देखिए चोरी के लिए जो सबसे उपयुक्त जगह लोगों को लगता है वहाँ पे हाथ मारते हैं। हो सकता है जिस जगह पे आप बात कर रहे हैं वहाँ पे इनको मौका नहीं लगा, अगर मौका लगता तो वहाँ से चोरी करें। तो ये बोलना मुश्किल है कि उसी जगह पे एग्जैक्टली क्यों गए, लेकिन जहाँ पे इनको मौका मिला, जहाँ पे इनको लगा कि यहाँ पे सोने मकान में हम लोग आराम से चोरी कर सकते हैं। तो अपनी जिले का सिर्फ है कि आसपास के किसी और जिले में जैसे रायपुर में नहीं, अभी तो फिलहाल हमारे यहाँ की जितनी चोरियाँ उसी के बारे में। हाँ, इनकी क्राइम हिस्ट्री हम लोग खुजवा रहे हैं। हालांकि पहले इसने चोरी वगैरह किया है, एग्जैक्टली हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं है कि कहाँ पे कितनी चोरियाँ इसने की है। इनको रिमांड में ले रहे हैं? नहीं, इनको हाँ मतलब जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है, पुलिस रिमांड पे नहीं ले रहे हैं। सर इनके खिलाफ और कोई अपराध सेवा नहीं? अभी नहीं, अभी हमारे जिले में और कोई अपराध इनके खिलाफ तो नहीं है। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं सर इन लोग? कितना पढ़ा है? कितना पढ़ा है? 10वीं पढ़ा है। आप लोग अलग से बातचीत करना तो करा लेंगे। एक बिलासपुर का, एक रायपुर और 2 रायपुर के हैं। मुख्य आरोपी है वो बिलासपुर का है, बाकी 2 रायपुर के। आपस में तीनों की पहचान कैसे? पहले से जान पहचान है या जेल में जान पहचान? ये प्लम्बर का काम करता है, उसका ठेकेदार है, उससे इसका परिचय हुआ। ये एक जो जितेंद्र है वो पेवर ब्लॉक का काम करता है, दूसरा साथी भी उसके साथ पेवर ब्लॉक का काम करता था। और क्योंकि दोनों ही सोना चांदी बनाने में मतलब उसकी कारीगरी करने में माहिर थे तो इनकी जान पहचान हुई। अच्छा, ये सोनू जो है क्योंकि चोर है तो ये हमेशा पूछता रहता था कि कहाँ पे अपना माल पकाया जा सकता है, उसी सिलसिले में इनकी जान पहचान आपस में। सर प्राय सभी चोरियों में सीसीटीवी की
भूमिका बहुत ज्यादा रही है। पर इस बीच में एक पॉइंट है कि रायपुर से आके व्यक्ति चोरी करके सामान लेके आराम से और वापस चले जा रहे हैं, तो इस बीच में रोड पे कोई गश्त व्यवस्था को लेके कोई? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हमारे इलाके में आकर चोरी करके चले जा रहे हैं लंबे समय तक, तो थोड़ा जो गश्त है उसको सुधारने की आवश्यकता महसूस होती है। और मैं कोशिश करूंगा कि जहां जहां पर भी ऐसा महसूस हो रहा है कि गश्त की कमी है, वहां पे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि गश्त लगातार होते रहे और इस तरह की घटना। क्या नाम? शिवशंकर। शिवशंकर, अभी चोरी करते हो? नहीं, खपाते हो? नहीं, मैं काम कर। सुरेंद्र कौन है? सुरेंद्र, कब से चोरी कर रहे हो? 2-3 महीने से सर। 2-3 महीने से। पहले क्या काम करते थे? प्योर ब्लॉक का मिस्त्री। मिस्त्री हो। चोरी ख्याल कहाँ से आ गया? ऐसे सर, जहाँ काम करते थे वही चोरी करते थे? बहुत मजबूरी हो गया था सर। क्या मजबूरी? एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तब उसके बाद किया। नशा करते हो? नहीं सर, तो एक्सीडेंट कैसे हो गया था? गाड़ी ब्रेकर रहा, गाड़ी कूद गई थी, स्पीड रही गाड़ी। वही एक्सीडेंट हो गया तो चोरी कर लोगे? इन लोगों से कैसे पहचान हुई तुम्हारी? मैं मिस्त्री हूँ, ये ठेकेदार थे, वहाँ से यानी कि परिचय हुआ है। क्या रेट में सोना इनको बेचते थे? अब रेट के बारे में मालूम नहीं है। मतलब चोरी करके लाते रहते देते थे? कितना पैसा मिलता था? जो मिलता था दे देते थे, फिर भी नहीं अंदाज। तो इससे पहले कितना पैसा दिए? कितना दिया अब तक? ये है। कैसे जी? कितना कितना कैसे सौदा होता था आपका? नहीं, वो मेरे को लाकर दिए, बोले इतना इतना सामान है, इसको बेचना है। मैंने बेच के 3.5 लाख समथिंग हुआ था। तो उसमें से मैंने इनको करीब करीब पूरा पैसा 20-25 हज़ार रुपये में कमीशन लिया, बाकी पैसा दे दिए इनको। कितने बार दिए इसको? वो पार्ट बाई पार्ट करके उतना पैसा दिया। 6 बार? हाँ, 6 बार 5 बार जो भी था वो पार्ट बाई पार्ट करके 3-3.25 लाख। तय कैसे करते थे कि चोरी करना है? ये कौन से घर को चोरी करना है, ये कैसे तय करते थे? उस टाइम हैं? ये मतलब फलाना घर में चोरी करना है, ये कैसे तय करते थे? सुना करते कोई नहीं करके? क्या करते थे? डर नहीं लगता था पकड़ा जाओगे, पुलिस वाले पकड़ लेंगे? बहुत डर लगता था। डर लगता था? 5 चोरी वारदात, 5 चोरी कर चुके ना? एक के बाद एक चोरी करते गए। अब पछतावा हो रहा है क्या? हैं? जोर से बोलो सर। हैं? दोबारा करोगे? हैं? मैं महेश राम साहू, वुड आइलैंड कॉलोनी का समिति का अध्यक्ष। अभी 2 दिन पहले पुलिस थाना अमलेश्वर द्वारा यहाँ के चोरी हुई घटना का विवेचना करने पर एक चोर पकड़ाया गया है, जो कि यहाँ के सभी चोरियों को कबूल किया है। जिसके लिए हम अमलेश्वर थाना के प्रभारी और सभी सदस्यों को और एसपी साहब को अपने कॉलोनी की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने परिश्रम से सभी पुलिस वालों के सहयोग से इस घटना को, चोरी की घटना को रोकने के लिए सहयोग प्रदान किए हैं। इसके लिए कॉलोनी की तरफ से धन्यवाद। मैं विजय कुमार साहू, वुड आइलैंड कॉलोनी में मैं रहता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे घर में चोरी हो गई थी। उस चोर को पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ लिया गया है। इस कार्य के लिए पुलिस प्रशासन को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।